हेलो, वेलकम बैक। तो एक्चुअल में क्या है कि एक स्टूडेंट है मेरा, उसने क्या कहा था, ठीक है। उसने ये कहा कि सर, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको नहीं समझाते हैं, है ना। बच्चे को समझ में नहीं आता, दोबारा क्वेश्चन नहीं बताते हैं। और मतलब हम कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते, वो समझ में नहीं आता है क्या करें, किस तरीके से पढ़ा जाए, कोई बढ़िया यूट्यूब चैनल बताइए, है ना। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर उठते होंगे, और इनमें से कोई ना कोई आप ज़रूर होंगे अगर आप बोर्ड के लेवल के हैं तो। ठीक है, अगर आप इंटर तक के स्टूडेंट हैं तो आप सबके साथ ये चीज़ होता होगा। एक्चुअल में क्या है कि अ, जैसे उसने ये कहा कि सर, जो भी मेरे टीचर स्कूल के या कोचिंग के टीचर समझाते हैं वो समझ में नहीं आता है, क्या करें, किस तरीके से पढ़ें, है ना। तो एक्चुअल में क्या है ना कि हर टीचर अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही पढ़ाते हैं। अब जैसे आप ये समझ लो कि आपके पापा जो टीचर हैं, है ना, आपके पापा अगर टीचर हैं वो क्या करेंगे, वो आप दिन भर रहेंगे और जब आपका टाइम हो जाएगा कोचिंग का या स्कूल का, वो जाते हैं, पढ़ा करके आ जाते हैं। यही ना होता है। अब ये बताइए कि एक दो टीचर ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, ए टू जेड दूसरे बच्चे से एक दूसरे से कांटेक्ट में आते, पूछते हैं डाउट समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ऐसे करते हैं। और कुछ टीचर क्या होते हैं कि समझा देते हैं, है ना। एक चीज़ और इसमें आप लोग की भी गलती रहती है। आप क्या करते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है, अब जैसे समझा के चले जाते हैं, कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं कि आप उनसे पूछोगे तो बताएँगे। तो कहीं-कहीं स्टूडेंट्स की भी गलती होती है। अगर आप नहीं पूछते हो तो ये समझ लो कि आपको पूछना चाहिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है। आई दूसरी बात कि आप नहीं पूछना चाहते, आप वो पढ़े हो क्वेश्चन और आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, तो क्या है, आप फिर से पूछो। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो भाई, नेट का ज़माना है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, है ना। उसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ को देख सकते हो, एक्सप्लेन देख सकते हो, है ना, एनिमेशन देख सकते हो, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं। देखो, अगर कोई बच्चा पढ़ता है और पढ़ाई के दौरान ऐसी बातें करता है, समझ लो वो भटका हुआ है, पता क्यों? एक्चुअल में अगर आपको वो नॉलेज नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, तो आपको क्या है कि आपको खुद ही उसे सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे यूट्यूब पे ही आप सर्च कर लो कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जब जो मैंने पढ़ाया तो उसको एनिमेशन लिख कर के सर्च कर तो आएगा एनिमेशन, आप समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो देखो, मैं क्या है आपकी नॉलेज की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको सर्च करोगे, आपका वो चैनल आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपके अंदर वो जुनून है पढ़ने का तो आप आराम से कर सकते हो, चाहे जैसा भी टीचर क्यों ना हो, ठीक है। और बाकी बहुत जगह देखोगे तो टीचर क्या होते हैं, बस हेल्प करने के लिए ही होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और शायद सुने ही होगे कि जापान में ऐसा होता है कि बच्चे खुद पढ़ते हैं। खैर मुझे नहीं पता कि वो सही बात है कि गलत बात है, लेकिन क्या है कि एक्चुअल में टीचर इसीलिए होता है, आप पढ़ो। अब हर चीज़ तो टीचर के ऊपर नहीं होगा, है ना। बहुत सारे जगह पे आप अपने ही क्लास में देखे होंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे कि क्लास में उनको समझ में आता होगा, 1-2 दिन याद रहता होगा, फिर अचानक से भूल जाते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अपने ऊपर होता है, आप उसको सर्च करो, आराम से हो जाएगा। अब जैसे मेरी बात ले लो, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, अब जैसे मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारे स्टडी करते रहता हूँ। बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, जहाँ पे इंडियन रेलवे का वहाँ पे इंजन बनता है। तो एक्चुअल में क्या है कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने गया, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स थे कि नहीं समझा रहे थे, है ना। तो एक्चुअल में उनकी गलती नहीं थी, वो अपने ड्यूटी में लगे हुए थे। वहाँ पे हमें क्या है कि हमें खुद से पूछना था कि सर बताइए ये आप क्या कर रहे हैं। जैसे प्रैक्टिकल में आ जाओ कि मैं पूरा पढ़ाई कर चुका, लगभग मान लीजिए कि मैंने कुछ पढ़ाई कर ली, अब मुझे ट्रेनिंग पे भेजा गया, है ना। मेरी बात पे समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मुझे ट्रेनिंग पे भेजा गया, तो सब इंजीनियर्स जितने भी हैं सब ट्रेन को, इंजन को बनाने में लगे हैं। आप अगर पूछोगे तो वो अच्छे से बता देंगे। अब उसको क्या पता कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना। उसको क्या पता कि आप पहली बार आ रहे हो कि दूसरी बार आ रहे हो। तो आपको खुद जानना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मैं प्रयागराज से जब आ रहा था स्टेशन से, तो एक्चुअल में क्या है ना कि वहाँ पे जो भी ट्रेन आकर के लगती हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, है ना, फाटक के पास से जो भी आती हैं ट्रेन, इंजन, तो उन सबको चेक करने के लिए एक कंप्यूटर पैनल इस टाइप का लगा रहता है, और उसमें हर एक चीज़ सिंबल के जैसा दिखाई देता है। जैसे अगर बहुत दूर प्लेटफ़ॉर्म नंबर 8 पे अगर कोई ट्रेन आ रही है तो आप इसी स्क्रीन पे ही देख सकते हो, है ना। तो एक्चुअल में उसको स्कैडा बोला जाता है। मैं समझा देता हूँ, ये क्या होता है, ये स्कैडा होता है। मैं पढ़ चुका था, है ना। एक्चुअल में हम लोग के कॉलेज में इसको पढ़ा दिया गया था। अब क्या है कि मैं ये सोचा कि भाई क्यों ना यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं पूछूँ। मैं एक बार पूछा, अगले ने कहा कि क्या हुआ? तो फिर मैं डर गया, मैं नहीं पूछा। फिर उसके बाद फिर मैं दूसरी बार आया, 2-3 मतलब कि
एक आध 2 हफ्ता 3 हफ्ते बाद मैं फिर से गया, फिर वहाँ पे मैं पूछा, तो वहाँ पे अगला जो भी लगा, मुझे लगा कि वो नहीं बता पाएगा, ठीक है, मैं फिर आ गया। फिर एक बार क्या हुआ, मैं 1-2 दिन पहले फिर से मैं गया और वहाँ पे वो ये पूछा, सर ये स्कैडा है ना, आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि ट्रेन आ रही है जा रही है? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, मैं बोला थोड़ी देर खड़ा हो जाऊँ, तो उन्होंने कहा ठीक है खड़े हो जाओ देख लो। तो मैं देखने लगा नहीं समझ में आया तो मैंने पूछ लिया। अब देखिए रेलवे में अगर आप बहुत सारे स्टेशन पे जाते हो, अब आज तक आप कहीं ना कहीं गए होंगे, क्या आपने पूछा है ना? मैंने पूछा और मुझे पता चला। और आज क्या है, अगर मैं स्टेशन पे जाऊंगा कोई भी सिग्नल को मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसे जो टीवी पे लगे रहते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आ रही है वो मैं पढ़ सकता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि वो मुझे सिखाया नहीं गया, मैंने खुद जानने की कोशिश की। एक बार गया, 2 बार गया, तीसरी बार गया और मुझे गिल्टी नहीं फील हुआ। और मैं आज आपके सामने वही सब बातें बता रहा हूँ और ना ही आज मुझे गिल्टी फील हो रहा है, ना ही मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हुई, कुछ नहीं। आप जाओगे जानोगे तब आप दूसरे को शेयर करोगे, नॉलेज आएगा, ठीक है। तो ये बातें होती है। और आप अगर किसी टीचर से नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में बहुत सारे, अब इतने सारे टीचर्स हो गए हैं, स्टूडेंट्स एक दूसरे से खुद ही डिस्कस करते हैं, आप अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, ठीक है। और या तो बहुत सारे चैनल पे एनिमेशंस होते हैं उनको समझ लीजिए, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं है कि सर हमारे टीचर्स नहीं पढ़ाते, क्या बताएं क्या करें, कोई चैनल बताइए। तो ये सब बेकार की बातें हैं, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।